इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें पी आर पे पॉइंट एस है और क्यू आर पे पॉइंट टी है, और इस तरह है एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल P एंगल आर टी एस के इक्वल है, तो हमें शो करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल P एंगल आर टी एस के इक्वल है, तो हमें शो करना है आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल आर पी क्यू इस ट्रायंगल और आर टी एस ये दोनों ट्रायंगल में देखना। तो एंगल आर दोनों जगह कॉमन है, एंगल P और एंगल T। एंगल P ये बना और एंगल T ये बना, ये इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। उसके बाद एक एंगल बच रहा है एंगल Q और एक बच रहा है एंगल S। एंगल Q ये बना, एंगल S ये बना, ये इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा? काहे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर R और P ये दोनों कुछ एंगल होगा और Q 180 में से घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, मतलब R और P तो इसके R और T के इक्वल है। तो इसका 180 डिग्री से घटाएंगे तो एंगल Q बचेगा और इसके 180 से घटाएंगे तो एंगल S बचेगा, तो ये भी इक्वल होगा। काहे? तो इसमें लिख दीजिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर इतना आपने कर दिया तो बाय एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन फिगर 6.37। फिगर 6.37 में दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट दिया हुआ है ए बी ई और ए सी डी। फिगर में आप लोग देख लीजिए। सो डैट ए डी ई ट्रायंगल सिमिलर होगा ए बी सी ट्रायंगल के, तो इसको शो करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कन्ग्रुएंट है। अब देख लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के, ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। तो इसको बनाते हैं, जो गिवन है हम लोग उसी से शुरू करते हैं इसका प्रूफ। ट्रायंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब कि ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। कन्ग्रुएंट है इसीलिए हम लोग लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। एंड एक और ए बी ई, इसमें ए ई और ए सी डी में ए डी, ये भी इक्वल हो जाएगा ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी। दो साइड इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से देख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू 1।
इसी तरह से इक्वेशन 2 से हम लोग कर सकते हैं ए ई इक्वल टू ए डी। इसका मतलब है ए ई डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों आपका इक्वेशन जो है ये 1 के इक्वल है। RHS अगर इक्वल है तो हम इसका LHS भी इक्वल कर सकते हैं। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई ए डी। अब ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों बड़ा ही साइड है, तो हम लोगों को रेशियो चाहिए ए बी और ए डी का। ऐसा अगर ए बी और ए डी का अगर रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ए बी और ए सी का रेशियो है, ए बी और ए सी का रेशियो दोनों बड़ा का रेशियो है, तो हमें एक बड़ा और एक छोटा का रेशियो मिल जाएगा, तो हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी को यहीं पे रहने देते हैं और ए ई को यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू ए डी नीचे में पहले से ही है, ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ए बी डिवाइडेड बाई ए ई है, ए ई के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए डी, यहाँ से ए बी डिवाइडेड बाई ए डी। इसी तरह से ए सी डिवाइडेड बाई ए डी था यहाँ पे, तो ए डी की जगह पे हम लोग ए ई लिख सकते हैं। हम लोग का रेशियो क्या आ गया, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई। फिगर में देख लेते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई। दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गया है। उसके बाद एंगल ए दोनों जगह है, कॉमन है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड। दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हमने दिखा दिया, उसके बाद एंगल एक कॉमन है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ इन फिगर में एंटीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी का दो एंटीट्यूड है, एंटीट्यूड मतलब हाइट होता है, ए डी और सी ई। परपेंडिकुलर हाइट को एंटीट्यूड बोलते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, दोनों एंटीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई एंड ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एंड पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। 4 सिमिलरिटी प्रूफ करना है, तो चारों को दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। दो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है। उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में बस पूछ रहा है हम लोगों को प्रूफ करना ए ई पी सिमिलर होगा सी डी पी के। तो पहला प्रूफ देख लेते हैं। ए ई पी कहाँ पे है, ए ई पी यहाँ पे है ए ई पी, और सी डी पी, सी डी पी कहाँ पे है, सी डी पी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए ए ई पी में ये पी और ये पी इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी। कैसे हो जाएगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल ई यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल डी यहाँ पे 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री के इक्वल है, लिख दी। दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल आपका 180 से घटाएंगे तो तीसरा एंगल भी आप लोगों का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। कैसे होगा ये भी लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाता है। अगर 180 डिग्री से दोनों अगर इक्वल एंगल को घटाएंगे उतना ही एंगल आएगा। यहाँ पर भी 180 डिग्री से दोनों इक्वल एंगल को घटाएंगे इतना ही आ जाएगा। बाय ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। बहुत ही ईजी वे में कर लिया। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल सी बी ई के। यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब देख लीजिए ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी यहाँ पे है और सी बी ई यहाँ पे है।
तो सबसे पहले तो बी कॉमन है, दोनों में बी है, बी लिख देते हैं कॉमन। उसके बाद फिर से एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री है। फिर से दो एंगल आप लोगों का इक्वल हो गया, तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, कहा कि 180 डिग्री से दोनों एंगल घटाएंगे तो फिर से इक्वल ही आएगा। यहाँ पे आप लोग यही चीज़ लिख दीजिएगा। फिर से हो जाएगा बाय ए ए ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एईपी। एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। एडीबी इसमें भी आपका ए और ए कॉमन है, दोनों जगह हो जाएगा। उसके बाद एंगल ई और एंगल डी ये आपका 90 डिग्री है। एईपी और एडीबी, डी 90 डिग्री है। और तीसरा फिर से जो बचेगा वो 180 से घटाएंगे तो वही होगा। इस तरह से ये भी आप लोगों का एंगल 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 से सिमिलर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसको आप लोग खुद से बना दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगल पीडीसी और एंगल ट्रायंगल बीईसी। पीडीसी कहाँ पे है? पीडीसी और बीईसी। बीईसी ये दोनों को फिर से सिमिलर दिखाना है। तो फिर से आप लोगों का पीडीसी में डी एंगल और बीईसी में ई एंगल, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एंगल सी दोनों जगह है। पीडीसी में भी पीडीसी और बीईसी, सी दोनों जगह कॉमन है। और तीसरा एंगल जो बचेगा वो 180 से घटाएंगे तो फिर से उतना ही हो जाएगा। इस तरह से एंगल 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 से ये भी आप लोगों का सिमिलर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन बच रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।